नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे के उन स्टॉक के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जो आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो आपके पोर्टफोलियो में है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप उनको ले भी सकते हैं। क्यों, बिल्कुल विस्तृत से समझेंगे इस वीडियो में, बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि आखिर ऐसा उन स्टॉक में क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप जैसा देख रहे होंगे कि सरकार इस समय रिफॉर्म के प्रक्रिया में इतनी जबरदस्त तरीके से कदम स्टेप उठा रही है सभी सेक्टर में, स्पेशली सभी सेक्टर में, कि साहब सबकी अब कायाकल्प होने वाली है। सब जो रिफॉर्म के मेरे ख्याल से जो स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, उसके द्वारा दोस्तों जो सेक्टर हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमिक के सेक्टर हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एविएशन, डिफेंस, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, उनमें साहब बहुत जल्दी आप कायाकल्प होते हुए देखोगे। ये जो आपको कायाकल्प होगा, ये सरकार की ऋण जो नीतियां हैं उसके द्वारा ही संभव हो पा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, आज से कुछ साल पहले जब बैंकों की स्थिति खराब थी तो सरकार ने उसमें मर्जर की प्रक्रिया अपनानी शुरू करी। जो बैंक लॉस में थे वो आपने अब प्रॉफिट में आते हुए दिख रहे होंगे। ये मर्जर जो सरकार ने देखा कि मर्जर से जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है, कोई भी बैंक मजबूत हो सकता है, तो ये मर्जर की प्रक्रिया हम दूसरे सेक्टर में क्यों ना अपनाएं। सरकार ने ये सोचा। इसी कारण दोस्तों ये जो मर्जर की प्रक्रिया बैंकों से शुरू हुई थी, फिर साहब धीरे धीरे डिफेंस में, एविएशन सेक्टर में, और आपका साहब मेरे ख्याल से रेलवे में, बहुत सारी जगह ये मर्जर की प्रक्रिया अब सरकार अपनाने जा रही है, क्योंकि सफलता उसको दिख चुकी है। बैंकिंग के द्वारा दोस्तों उसको सफलता दिख चुकी है। बैंकों में मर्जर किया, उसके बाद डिफेंस की छोटी छोटी कंपनियों को बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मर्ज किया, उसके बाद छोटे छोटे एयरपोर्ट को बड़े बड़े एयरपोर्ट के साथ मर्ज किया जा रहा है, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को बड़े बड़े रेलवे स्टेशन के साथ विकास कार्य किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस मर्जर को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है, रेलवे की उन कंपनियों का मर्ज कर दे। सरकार ने सोचा है कि रेलवे की क्यों ना उन कंपनियों का मर्ज कर दिया जाए जो साहब एक जैसा कार्य करती हैं, बिल्कुल एक जैसा कार्य करती हैं, या थोड़ा बहुत उनमें समानता है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियों को अगर हैंडल कर सकती हैं तो क्यों ना उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने की चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ, कल एक ऐसी अपडेट आई, उसमें बताया कि जो हमारा सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, उसने रेलवे मंत्रालय को एक सुझाव दिया है। अभी ये प्रपोजल है, धरातल पर आएगा डेफिनेटली, क्योंकि जब देखिए सरकार को बेनिफिट पता है मर्जर के कितने बेनिफिट है, तभी तो ये जो प्रस्ताव है केंद्रीय सचिवालय से रेलवे मंत्रालय को गया है। केंद्रीय सचिवालय ने कहा है रेल मंत्रालय से कि भैया आपके जो भी डिपार्टमेंट में, आपके रेलवे में जो भी कंपनियां एक जैसा कार्य करती हैं उनको मर्ज कर दो आपस में, तभी वो एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में उभर के सामने आएंगी, और जितनी भी वित्तीय परेशानी आगे इन फ्यूचर आ सकती हैं उनसे लड़ने की उनको शक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि जब दोस्तों आपस में किसी कंपनी या किसी बैंक का मर्ज कर दिया जाता है ना, तो उनकी जो उनके पास पूंजी होती है ना, वो बढ़ जाती है। मैंने बहुत बार आपको मर्जर की उपयोगिता के बारे में समझा रखा है अपनी क्लास में, टेलीग्राम चैनल पे और साफ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। तो वो कंपनियां जब बड़ी बन जाती हैं तो लड़ने के लिए सक्षम हो जाती हैं भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है उसने रेलवे को एक सुझाव दिया है कि भैया कुछ कंपनियों का आप आपस में मर्ज कर दो। अब वो कंपनियां कौन सी हैं? वो कंपनियां हैं साहब आपकी रेलवे विकास निगम के साथ एयरकॉन को जोड़ दीजिए। ये सचिवालय का एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है। और रेलटेल को अब आप IRCTC के साथ जोड़ दीजिए। ब्रेथवेट जो कंपनी है उसको साहब आप राइट्स के साथ जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ दीजिए भाई? कारण सुनिए। देखिए कारण ये है कि ये बिल्कुल जो 6 कंपनियां हैं ये आपस में एक जैसा कार्य करती हैं। अगर एक जैसा नहीं तो मिलता जुलता कार्य करती है। जैसे रेलवे विकास निगम,
रेलवे का विकास करता है। इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी विकासकारी है, समझ लीजिए आप। भाई रेलवे विकास निगम अगर पटरी बना रहा है या पटरी बिछा रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है, तो साहब उसको बना कौन रहा है? इरकॉन या इरकॉन। अगर रेलवे विकास निगम पटरी बिछा रहा है, बना इरकॉन रहा है, तो एक जैसा कार्य, मैंने मतलब कहने का यह है कि रेलवे विकास निगम जो कार्य कर रहा है, इरकॉन बिल्कुल सेम वही कार्य कर रहा है। दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, तो क्यों ना इनको विलय कर दिया जाए। अच्छा, रेलटेल, रेलटेल क्या करती है? रेलटेल के ऊपर मैंने वीडियो भी बना हुआ है, ये स्टॉक मैंने आपको अपने पोर्टफोलियो में दिलाया हुआ भी है, आपके पोर्टफोलियो में। रेलटेल का साफ डिजिटलाइजेशन का रेलवे में जितना कार्य होता है ना, ये आपका रेलटेल देखता है। सिग्नल का कुछ भी डिजिटलाइजेशन का कार्य होता है वो साफ रेलटेल ही देखता है, रेलवे डिपार्टमेंट का। अब आईआरसीटीसी क्या करती है? रेलटेल का जो मर्ज होगा वो आईआरसीटीसी में सुनने में, ये एक प्रपोजल है आईआरसीटीसी में, मेरे ख्याल से बताया गया है सचिवालय के द्वारा कि रेलटेल को आप आईआरसीटीसी में मर्ज कर दीजिए। देखिए रेलटेल का कार्य समझ में आ गया। अब आईआरसीटीसी, भाई इंडियन रेलवे ये क्या करती है? ये टिकटिंग, मेरे ख्याल से टूरिज्म, एक कॉर्पोरेशन है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। टिकटिंग कैसे करेगी? ऑनलाइन। तो मिलता जुलता काम है रेलटेल का और आईआरसीटीसी का। अब बात आती है ब्रेथवेट। ब्रेथवेट को यह कहा गया है कि राइट इसका अधिग्रहण कर ले। ब्रेथवेट क्या करती है? बड़े बड़े डिब्बे बनाती है साहब मालगाड़ियों के, जो ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट का काम संभालता कौन है? ये राइट्स संभालता है आपका। राइट्स कंपनी क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम संभालती है। और साहब ये जो ब्रेथवेट है ये डिब्बे बनाता है। दोनों एक जैसा काम करती हैं। भाई ट्रांसपोर्ट के लिए डिब्बे की आवश्यकता पड़ेगी तो दोनों को जोड़ दो, बड़ी कंपनी बनेगी, नहीं बढ़ेगी। अच्छा, इसका एक पहलू और भी है दोस्तों। देखिए सरकार की तरफ से जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता था या कोई भी ठेका छूटता था, तो उसमें क्या होता था? सरकार दुविधा में पड़ जाती थी। मान लिया रेलवे विकास निगम, मान लिया कहीं कोई रेलवे लाइन बिछानी है, अब वो ठेका रेलवे विकास निगम को दे, इरकॉन को दे। रेलवे विकास निगम को मिल गया तो साहब इरकॉन की बुक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू के ऑर्डर बुक कम हो गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि सरकार दुविधा में पड़ जाती थी। अब क्या होगा? जब इरकॉन का, रेलवे विकास निगम का, इनका आपस में विलय होगा, सरकार अगर ठेका देना चाहेगी तो दोनों के पास ये ठेका चला जाएगा। भाई एक कंपनी बन गई और जो प्रॉफिट होगा वो आपस में डिवाइड हो जाएगा। एक ही कंपनी के पास रहना है फिर तो प्रॉफिट। भाई मान लिया गवर्नमेंट रेलवे विभाग या रेल मंत्रालय कोई ठेका छोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई इस जगह फला जगह पटरियां बिछनी है, ठीक है। अब वो पटरी का कार्य पहले या तो रेल विकास निगम को दे या इरकॉन को दे। रेलवे, अब क्या होगा? रेल डिपार्टमेंट ये करेगा, इन दोनों को अगर आपस में मर्ज कर दिया, एक ही कंपनी को ठेका दे दिया, जो प्रॉफिट हुआ साहब वो उसी कंपनी के पास रह गया। ये बड़ा परिवर्तन होने वाला है आने वाले समय में। मतलब जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो डिवाइड हो जाती थी दो जगह। भाई समझो बात को। भाई रेलवे विकास निगम में डिवाइड हो गई, ठेका अगर उसे मिल गया, इरकॉन बेचारा चुपचाप बैठ गया, उसे ठेका नहीं मिला। अगर इरकॉन को मिल गया, रेलवे विकास निगम रह गया। ये क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे थे? ये इसीलिए तो नहीं तरक्की कर पा रहे थे, बहुत सारी कंपनियां थी सब हमारे देश में, बहुत सारे बैंक थे। अब एक बैंक, मान लिया पंजाब नेशनल बैंक एक जैसा कार्य कर रहा है। सब जो कार्य हमारा यूनाइटेड बैंक करता था, जो कार्य ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स करता था, वही काम सब पंजाब नेशनल बैंक कर रहा है। तो दोनों को उठा के मिलाकर विलय कर दिया साहब पंजाब नेशनल बैंक में, बन गया बड़ा बन गया साहब। अब जितने भी कस्टमर थे यूनाइटेड बैंक के, ओरिएंटल बैंक के, वो कहां जाएंगे? वो पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे। इनकम, रेवेन्यू, जो इंटरेस्ट अब 3 जगह बढ़ रहा था साहब, वो एक जगह आया नहीं आया। इसी तरह अब जो साहब ठेका जो रेल मंत्रालय देगा वो एक कंपनी को देगा। इरकॉन, रेलवे विकास निगम जुड़ गई, ठेका उन्हें मिल गया, उन पे जो प्रॉफिट हुआ वो पहले एक कंपनी में जा रहा था, अब साहब पहले एक कंपनी में जा रहा था, अब दोनों को जुड़ने के बाद वो दोनों के पास आ गया। यार समझ जाओ, बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है मर्जर का। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि अगर आप इसको समझ गए ना, तो आप इस इरकॉन को डेफिनेटली लोगे, रेलवे विकास निगम को डेफिनेटली लोगे। रेलटेल तो मैंने आपको ऑलरेडी दिला रखा है, इरकॉन भी मैंने आपको दिला रखा है। ये चीजें मैं समझ रहा था,
जब बैंकों में मर्जर की प्रक्रिया हो रही थी, फिर डिफेंस में आया, फिर मैंने सोचा कि ये प्रक्रिया शायद सभी जगह अपनाई जा सकती है। तो इसीलिए मैंने दोस्तों हर सेक्टर के आपको थोड़े थोड़े स्टॉक दिला दिए थे। बैंकिंग के स्टॉक दिला दिए, डिफेंस में आपको BDL, मजगौन, GRSC। हमेशा आप पूछते थे क्या करूं, मैंने कहा भाई रोक के रखो, कहता था नहीं कहता था। एविएशन में मैंने आपको दिला रखे थे। भाई इन चीज़ों को समझ के सोच के ही तो दिलाया जाता है। अच्छा साहब, मैंने आपको इसका रेलटेल और मेरे ख्याल से इरकॉन भी दिला रखा था। IRCTC में तो बहुत पहले निकल गए थे। कुल मिला के बात कहने की यह है दोस्तों, यही समरी निकलती है इस वीडियो की। आने वाला समय में जिस प्रकार सरकार स्टेप उठा रही है मर्जर को साफ हथियार बना के, तो ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनियां अब चुनिंदा ही रहेंगी मैदान में। यानी बैंक 5-6 रहेंगे, डिफेंस में 5-6 या 2-3 कंपनियां रहेंगी, एविएशन में 2-3 कंपनियां रह सकती हैं, साहब रेलवे में साहब 2-4 कंपनियां रहेंगी। लेकिन वो कंपनियां बहुत बड़ी होंगी, उनकी कैपिटल, मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी होगी। वो कंपनियां वित्तीय परेशानी को झेलने की क्षमता रखेंगी। भाई जब इतनी बड़ी 2 कंपनियां आपस में मिलेंगी साहब, उनकी कैपिटल भी जुड़ेगी, पैसा भी आएगा, ठेका भी साहब, जो भी रिवेन्यू जनरेट होगी, जो भी ठेका रेल मंत्रालय या कोई भी विभाग देगा, वो साहब पैसा उसका, प्रॉफिट उसका एक जगह ही आएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो विकास क्यों नहीं होगा? विकास क्यों नहीं होगा? ये IRCTC ऐसे नहीं भाग गया मेरे भाई, ये इसीलिए भाग गया। ये कंपनी बड़ी बननी है, ये तो बहुत बड़ी बननी है साहब। IRCTC निकल गया साहब अपने हाथ से। चलिए कोई बात नहीं, अब तो रेलटेल और मेरे ख्याल से इरकॉन के प्रॉफिट के शेयर हैं, और हमने उसमें अच्छा खासा बोनस भी लिया है। इरकॉन में मेरे ख्याल से 100 शेयर थे, तो आपके पास अब मेरे ख्याल से 200 हो गए होंगे, क्योंकि उसमें बोनस मिला था एक पे, मेरे ख्याल से 2 पर 1 का। जो भी होगा वो मैंने आपको इरकॉन के वीडियो में बता रखा है। रेलटेल के वीडियो भी मैंने आपको बता रखी है या बना रखी है, वो भी देख लीजिएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सरकार का जो ये मर्जर का प्लान है वो धीरे धीरे अब हर सेक्टर में आ रहा है। इन्हीं सेक्टरों को ध्यान में रखते हुए बाजार में निवेशित रहिए, उन कंपनियों पे फोकस करिए जो साहब आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने का दम रखती हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनियां ये खराब थी इसलिए मर्ज की रही है, कंपनियां बहुत अच्छी थी दोस्तों, बहुत अच्छी थी। इरकॉन का आप अगर फंडामेंटल एनालाइज करोगे ना, आप देखोगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखेगी। और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, जितनी भी ये 6 कंपनियां हैं ना, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, 70-80% पे शेयर होल्डर खड़े, प्रमोटर खड़े हुए हैं सब। 12 मिनट की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं कह रहा था, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो जबरदस्त तरीके से प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं साहब इनकी जो शेयर होल्डिंग है। और लोग बात सोच रहे हैं कि ये बहुत बढ़ गए, अब गिर जाएंगे। ये सब बढ़ने की तो अब शुरुआत हुई है, आप यकीन नहीं करोगे, बढ़ने की अब शुरुआत हुई है। ये बहुत सस्ती पीपल, रेलटेल, इरकॉन, चलो IRCTC तो बहुत बढ़ गया है, रेल विकास निगम, ये बहुत सस्ते फंडामेंटल मेरे ख्याल से पीपर काम कर रहे हैं, प्राइस फॉर अर्निंग। तो इस स्टॉक को बाय करिए। जो समय आ रहा है, जिस प्रकार सरकार रणनीति चल रही है, उसके हिसाब से तो देखते हुए दोस्तों ये लग रहा है कि ये कंपनियां धमाल मचाने के लिए तैयार है, अच्छा खासा रिटर्न आपको देने के लिए तैयार है। और इसका सबसे बड़ा जो पहलू है ना, वो शेयर मार्केट है साहब। बहुत सहारा मिल रहा है गवर्नमेंट को इस समय शेयर मार्केट से, बहुत पैसा आ रहा है साहब, बहुत पैसा आ रहा है। देखिए कोई भी कंपनी का शेयर अगर जनता खरीदती है ना, तो वो सीधा साधा फायदा पहुंचाता है कंपनी को। मान लिया मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, तो मेरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उस पर विकास कार्य करेगी। तो शेयर मार्केट का अहम रोल अदा होने वाला है, और यही कारण है जो बाजार नहीं गिर रहा। सरकार अभी बाजार इतनी जल्दी नहीं गिराएगी, और अगर गिराएगी 100-200 पॉइंट तो सिर्फ वो पुटकॉल का एडजस्टमेंट होगा। इतनी बात जहाँ ध्यान लगा लो सर, इतनी बात आप समझ लो। FI जो माल खरीद रहे हैं वो फ्यूचर का बिजनेस देख रहे हैं। रोज में FIDS का डाटा जो आप भेजते हो ना, FIDS का डाटा कि सर समझाइए, वो देख के मैं क्या समझता हूँ और आपको क्या कहता हूँ, यही कहता हूँ कि भैया ये बहुत दूर की चीज़ देख रहे हैं, बहुत दूर की चीज़ जान रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि जो सरकार रिफॉर्म के कार्य कर रही है वो आने वाले समय में कितना साहब आपको बेनिफिट देंगे। तो आप भी समझिए, आप भी जानिए, बाजार में निवेशित रहिए, अच्छे अच्छे स्टॉक को चुनिए।
अगर मान लिया किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, बैंक के कुछ स्टॉक चुनिंदा चुनिए। कल जैसे यूनियन बैंक आपको दिलाया है, रेलवे के स्टॉक जैसे इरकॉन, रेलटेल वगैरह आपको दिला रखा है, हुडको सा इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर एविएशन में आपको जाना है, एयरपोर्ट को कौन संचालित करेगा, कौन पैसे देगा, हुडको आपको दिला रखा है। हर सेक्टर के कोई ना कोई स्टॉक आपको दिला रखे हैं जो सस्ते हैं। बड़े बड़े की तरफ मैं नहीं गया, क्योंकि अगर बाजार में हल्की सी भी गिरावट आई ना तो साहब फिर दिक्कत परेशानी होगी। लेकिन अभी हमने पहला स्लैब ही बाय करा है, दूसरे स्लैब के लिए हम रुके हुए हैं। हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि एक्यूमुलेशन के द्वारा स्टॉक को बाय करो, जल्दीबाजी में कुछ नहीं। अगर मैंने कह दिया तो साहब आपने 10-20 हज़ार ले लिए, फिर बाद में कह रहे सर मेरे पास तो 10 हज़ार है। रोज कहता हूं थोड़े से एक्यूमुलेशन के द्वारा बाय करो। भाई यूनियन बैंक अगर हमने कल बाय करा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैक्सिमम 1000, मिनिमम 100, मैक्सिमम 1000, मिनिमम 100, 36,000 का रिस्क है यूनियन बैंक में। और जिस प्रकार रिफॉर्म के कार्य हो रहे हैं, जो बेड बैंक की स्थापना हो रही है, तो सोचो ये तो 3 लाख भी बन सकते हैं मेरे भाई। कल जो मैंने आपको एनपीए का वो भेजा था ना कि सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में होने वाला है, किस बैंक को होने वाला है, यूनियन बैंक, पीएनबी और मेरे ख्याल से एक बैंक और था। ये जब बेचेंगे अपने एनपीए बेड बैंक को तो पैसा किस पे आएगा, इन पे ही आएगा। चीजें ध्यान में रखा करो। आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इन चीजों को रखिए ध्यान में, करिए बाजार में निवेश। और साहब मुझे आज्ञा दीजिए कहने के लिए आपसे नमस्कार।